सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और एक एक मंत्र हमारे वाणी व्यवहार आचरण को, हमारे स्वभाव को प्रकाशित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, दिव्यता से भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक उत्साह पूर्वक किए गए कर्म को यदि हम वेदोक्त करते हैं या वेदानुकूल आचरण करते हैं तो उससे हमको असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है। ये वेद मंत्र हमको नया उत्साह देते हैं, हमको अलग अलग ढंग से जो संसार के भोग आकर्षण खींचते हैं, हम उनमें नहीं खींचते हैं, अपितु अपने में इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं कि लोग हमको देख करके, हमको सुन करके हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, हमारे कृतित्व से प्रभावित होते हैं। और यही इन वेद मंत्रों से हमको सीखने को मिल रहा है कि जैसे सूर्य को कोई उठाने नहीं जाता है, सूर्य जब स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश देता है तो सब लोग उठ जाते हैं, उसके आकर्षण से आकर्षित होकर के अपने कार्यों को आरंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन को सूर्य के समान बनाएं, अग्नि के समान बनाएं, प्रकाशमय बनाएं, ज्ञानमय बनाएं और जलमय बनाएं। जल आपः शीतलत्वम, जल जैसे सबको शीतलता प्रदान करता है, जल जैसे सबके जीवन का कारण है, वैसे ही हम भी अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाएं कि जो पदार्थ जिनको हम ग्रहण करते हैं वो हमारे स्वभाव में उतरें, उनके गुणों को हम धारण करें। तो ये प्रार्थना यहाँ पर की गई थी। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा, कि वह परमात्मा, वह परमेश्वर जो सर्वरक्षक है, ज्योति स्वरूप है, जगत के निमित्त कारण अनादि अनंत महान सर्वाधार सर्वव्यापक तथा आनंद स्वरूप है। हे प्रभु, यह आहुति आपके लिए है। वह सबका नियंता है, सबका वो जगत कर्ता उसको बोलते हैं, वो करता है, पालन करता है, वह हमारा भरण पोषण करता है, जन्म देने वाला है और वही फिर क्या है, अंत करने वाला है, हमारा संतुलन, मतलब इस सृष्टि का संतुलन करने वाला है। क्योंकि ये शरीर जब हमारे कार्य का नहीं बचेगा तो परमात्मा इसमें जबरदस्ती छोड़ करके नहीं रखता। या कुछ लोग जो ऐसी दीनहीन स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कुछ भोग उनके होते हैं तो भोग काटेंगे ज़रूर इसमें, लेकिन बिल्कुल शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार से आत्मा का वास नहीं हो सकता है तो फिर नहीं रख सकते। जैसे हम फटे पुराने, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते, हाँ यदि उसमें सिल करके पहनने का कुछ चांस है तो उसको सिल करके पहन लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सड़ा है तो उसको पहनते नहीं हैं। ऐसे ही परमात्मा आत्मा की व्यवस्था इन शरीरों में कैसे करता है, जैसे वह इसके लिए एक सात्विकता का, सामर्थ्य से युक्त, उत्साह से युक्त कर्म करने में सक्षम जब तक शरीर है तब तक इसमें आत्मा को रखता है। तो ये प्रसंग चूंकि अलग है, लेकिन इतना आशय है कि हम अपनी आत्मोन्नति इतना करें आत्मोन्नति कि लोग हमसे प्रभावित हों, इतना अपने आप को प्रकाशित बना लें, क्योंकि वही हमको परमात्मा सब देने वाला है। और उसको यही बात कही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ हमको देने वाला। इसलिए इस मंत्र में कहा कि
आपो ज्योति, वो सर्वव्यापक है, ज्योति स्वरूप है, सबसे स्नेह करने वाला है और सब अमृतम जो नाश रहित है बल्कि दूसरों में प्राण फूकने वाला है, दूसरों को अमृतमय बनाने वाला है, दुखों से दूर करने वाला है। इसलिए उसकी शरण को हम प्राप्त करें। वह परमात्मा निश्चित रूप से उसके लिए कहा त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री पार्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकल्पं नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। वो शाश्वत है, वो हम सबका पालन करने वाला है, सबको जीवन को, सबके जीवन को चलाने वाला है, इसलिए वो हम सबका आलंबन है। इसलिए कहा वयम त्वां स्मरामो वयम त्वां भजामो वयम त्वां जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकं निधानं निरालंबमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है और इस प्रार्थना को जो यहाँ पर कहा आपो ज्योति रसोमृतम, यही भाव को प्रकट किए हुए है। ऐसा हम अनुभव कर पाए, हर क्षण हर पल ऐसा जी पाए, क्षण क्षण हमारा जीवन बदलता रहता है। हम हर क्षण को एक नया जीवन जान करके मान करके जिएंगे तो सदा उत्साह में रहेंगे। और कुछ लोग जो केवल जीवन काट रहे होते हैं, उनसे पूछो क्या चल रहा है, ठीक चला, क्या है, कट रही है। ऐसा जीवन परमात्मा हमको ना दे और देता भी नहीं है। लेकिन हम अपने, आज ही मैं पाठ पढ़ा रहा था तो एक विद्यार्थी से मैंने पूछा क्या चल रहा है, बड़ी दीनहीन स्थिति में बोल रहा है। विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, स्वामी जी पाठ याद नहीं किया, शरीर चूर चूर हो रहा है, टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, 4-5 दिन से स्वास्थ्य खराब है। अच्छा, स्वास्थ्य तो किसी का भी खराब हो सकता है। आप योग प्राणायाम करते हो, उठ नहीं पाता, सुबह किस समय सोते हैं, 11-12 तो बज ही जाता है। अब ऐसी स्थिति में परमात्मा ने जो एक व्यवस्था की है, रात्रि सोने के लिए बनाई है, प्रभात से उठ करके दिनचर्या करके जब हम अपने आप को योग प्राणायाम से युक्त करेंगे तो कैसे बीमार होंगे। हम जीवन के लक्ष्य से ओझल हो जाते हैं, जीवन का जो ध्येय उससे भटक जाते हैं जब हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होगा। ऐसा जो व्यवहार करेगा, जो परमात्मा का सत्कार करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, जो सूर्य की भांति प्रकाशित होगा, वो ऊर्जा से भरपूर होगा। क्योंकि ऊर्जा का सारे संसार में सबसे ज्यादा जो अक्षय भंडार ऊर्जा को, वो कौन है? सूर्य है, अक्षय भंडार है। कितना देता है, कभी खर्च ही नहीं होता। तो हम कम से कम इतने तो बन जाएं कि अपने जीवन को ठीक ठीक चला सकें। अपने जीवन को ठीक चलाएंगे, दूसरों को भी ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा के पुंज हो जाए, ऊर्जा जो है ठसाठस हमारे व्यक्तित्व में आ जाए, एक क्षण के लिए भी हम हताश निराश ना हो। ऐसा यदि कर पाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा। और इसी भाव से, इसी चेतना से, भगवान की जो चेतना, भगवत चेतना से, ब्रह्म चेतना से, अपने जो है गुरु चेतना से कभी नीचे ना आए, ऐसी मेधा से युक्त कर दे वो परमात्मा। ऐसी बुद्धि हमारी आ जाए, बुद्धि की शुद्धि हो जाए, जो बुद्धि हमारी इधर उधर भटकती रहती है वो बुद्धि ठीक हो जाए। उसके लिए बहुत सुंदर प्रार्थना ये आगे की कही है
कि या मेधाम देवगणा। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है और इसको हमको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह सारे संसार को बहुत ही प्रकाशित करने वाला है और बुद्धि से, मेधा से भरने वाला है। तो ये अब जो प्रार्थनाएं होंगी, इसके आगे की जो वेद मंत्र बोले जाएंगे, इससे भी दोनों उभयकालीन प्रार्थना मंत्र हैं। प्रभात में हम यज्ञ करें तो भी ये मंत्र बोलने हैं, और सायंकाल करें यज्ञ तो ये मंत्र बोलने हैं। उभयकालीन दोनों समय ऐसे मंत्र बोले जाएंगे। तो मैं आपके समक्ष इसको लिखता हूं और इसको आत्मसात भी करना है। ओम याम मेधाम देवगणाः या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते। पितरश्चोपासते तया मामद्य तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मेधाविनं कुरु स्वाहा। उच्चारण करेंगे। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तो ओम या मेधाम, अब इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। या मेधाम, इस प्रार्थना को सभी चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वह परमात्मा ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करके यदि हमको ऐसी मेधा से युक्त कर दे तो फिर कहने ही क्या। बहुत सुंदर प्रार्थना की कि हो ओम, हे सर्वरक्षक परमात्मा अग्नये, हे अग्ने ज्ञान प्रकाशक
ज्ञान स्वरूप तथा विज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर याम जिस मेधा बुद्धि को, याम जिसको, या विशेषण विशेष याम मेधाम, जिस मेधा को, जिस बुद्धि को देवगणाः जो अनेक विद्वान हैं और पितरः जो पितर हैं, पालन और रक्षा करने वाले माता पिता आचार्य ज्ञानी लोग, उपासते उपासना करते हैं या सेवन करते हैं, तया उसके द्वारा, तया मेधया ऐसे प्रयोग करेंगे, तया मेधया उस मेधा के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, तया मेधया मेरी जो है ऐसी बुद्धि कर दीजिए, तया उस मेधा के द्वारा, मेधा बुद्धि रूप धन से माम मुझको अद्य आज मेधाविनम प्रशंसित बुद्धि वाला कुरु कर दीजिए स्वाहा। इस सत्य वचन और प्रार्थना के साथ मैं यह आहुति आपको अर्पित करता हूँ। ये प्रार्थना इसमें कही कि हे मेधाविन परमात्मन, मेधाविन परमात्मन जो सबसे ज़्यादा मेधा से युक्त है, मेधा का जो भंडार है, तो हे मेधाविन परमात्मन जिस मेधा नामक बुद्धि की प्रार्थना, उपासना और याचना हमारे देवगण, पितृगण, ऋषिगण सदा करते चले आ रहे हैं, और उस मेधा से जिन्होंने अपने जीवन को जिया है, ऐसे शुद्ध बुद्ध होकर के जीवन को जिया है, निष्कलंकित, निष्पाप, निश्चल, निर्द्वंद्व, निरहंकार जीवन जिन्होंने जिया है, तो ऐसा उसी मैं मेधा की कामना करता हूं। उस मेधा बुद्धि का दान आप कृपा करके आज हम सबको उससे युक्त कर दीजिए, जिससे हमारे संपूर्ण कार्य यथाविधि संपन्न हो। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, जब तक हमारा यह अस्तित्व जो सात्विक बुद्धि है, जो निश्चल वृत्ति है, निर्द्वंद्व वृत्ति है, निरहंकार वाली वृत्ति है, जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए यह बात कही है कि हे परमपिता परमेश्वर, या मेधाम जिस मेधा की, जिस मेधाम में माम धा दधाती धार्यति में, इसलिए मुझको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में कहा, अपने स्वरूप को धारण कराने वाली, जानने वाली बुद्धि को देवगणाः दिव्य गुणों से युक्त मेधावी जन जो है, पितरा अज्ञान अंधकार को दूर करके संसार की रक्षा करने वाले जो पितर जो हमसे जान में बड़े हैं, माता पिता गुरु आचार्य या जो भी सगे संबंधी हैं, जो दादा परदादा है उनको भी गिनते हैं, तो वो जो बुद्धि से, जिस मेधा से अपने जीवन को पवित्रता से जिया है, उस बुद्धि से माम अद्य आज, तया उससे माम मुझको भी आज अद्य मेधया मेधा से प्रकाश से युक्त कर दीजिए। मैं आहुति देता हूँ, आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। ये याचना जो है वो अंदर की मांग है। अब कोई केवल ये कि हाँ मांग रहे हैं, मन में कुछ दूसरी बात चल रही है और मांग रहे हैं, तो वो बात नहीं। वो जब पूर्ण अभिप्सा हो, पूर्ण उसकी मांग हो कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, जब बिल्कुल अश्रुधारा जैसी बहने लगे, बिल्कुल भाव विभोर व्यक्ति हो जाए कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए, तो जैसे माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, जब समझ लेती है कि अब ये दूध पिए बिना मानेगा नहीं, माँ अपने कार्य में लगी रहती है, कार्य में लगी रहती है। बच्चा एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, हाँ अभी नहीं बोलेगा, या जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो थोड़े समझदार हो जाते हैं तो माँ अपने कार्य में लगी रहती है, और उसको यद्यपि माँ की ममता तो उसकी कोई समता नहीं कर सकता है,
लेकिन एक उदाहरण आंशिक दिया जाता है कि जब बच्चा बिल्कुल कुछ भी अब नहीं चाहता, उसको खिलौना कुछ भी दो, उसको जो है क्या उसको जो है देते हैं, हाँ चटुई देते हैं चाटने के लिए, या खिलौना देते हैं, कुछ उसको घुंघरू देते हैं बजाने के लिए, वो कुछ भी अब नहीं चाहिए, बस उसको केवल 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 दुग्ध पान, भूखा है। तो माँ फिर अब सोचती है अब ये नहीं मानेगा, अब इसको सारे काम छोड़ करके वो सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर पूर्ण अभिप्सा नहीं होगी, पूर्ण जिज्ञासा नहीं होगी, केवल ऊपरी मन से हम यदि बात करेंगे या केवल ढोंग ढकोसला करेंगे तो वो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए पूर्ण जब समर्पण हो, अनकंडीशनल सरेंडर हो, तब जाकर के वह परमात्मा हमको बड़ी खरी कसौटी में तोलता है। तुम कितने गहरे पानी में हो तो पहले देखता है, ऐसे थोड़े हम संसार को धोखा दे सकते हैं लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना की कि हे प्रकाश स्वरूप प्रभो, दिव्य गुणों वाले श्रेष्ठ जन और ज्ञान द्वारा रक्षक पितर जिस मेधा बुद्धि की उपासना अर्थात चाहना याचना करते हैं, उसी मेधा श्रेष्ठ बुद्धि से आज मुझे भी युक्त कर दीजिए। इसी के लिए यह प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रकार से यजमान प्रभु से मेधा सद्गुण एवं शुद्ध मार्ग से उपार्जित धन संपत्ति को प्रार्थना करके इस नैतिक अग्निहोत्र को पूर्ण करे। अब जब हमने देव यज्ञ आरंभ किया था तो वहां भी इस प्रार्थना को कहा था। वहां पर क्या कहा था? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु। तो यद भद्रम तन आसु, एक के एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल हमारी बुद्धि मिल जाए अच्छी, एक यंत्र अच्छा मिल गया तो सारा तंत्र ठीक हो जाएगा। और सारा तंत्र अच्छा मिला है और बुद्धि तंत्र हमारा हिला हुआ है तो सारा तंत्र हम चौपट कर देंगे। तो इसलिए वहां पर सवितर दुरितानि कहा था, यद भद्रम तन्नासु, एक ही चीज की मांग की थी, शुद्ध बुद्धि की मांग की थी। और दूर करने के लिए क्या? सवितर दुरितानि, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर कर दीजिए, लेकिन एक चीज दे दीजिए। एक, यदि हमारा व्यक्तित्व या इस संसार को हमको ठीक करना है तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, मेधा से युक्त होना चाहिए व्यक्ति को, और वो बुद्धि प्रज्ञावती होनी चाहिए। बहुत ही इसकी महिमा गाई है। इसलिए इस संसार में जो भी श्रेष्ठ जन होंगे वो धन संपत्ति की याचना नहीं करेंगे। वो यहाँ पर ईशोपनिषद में भी आपने पढ़ा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो मंत्र है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कि सत्य धर्माय दृष्टये, ये संसार का जो चकाचौंध वाला स्वरूप है, इस चकाचौंध परमात्मा मेरे आंखों के सामने से हटा ले और मुझको ऐसे मेधा से युक्त कर दे, ऐसे सत्य धर्म को मैं समझ सकूं, आपके स्वरूप को समझ सकूं, इस भोग विलास के जीवन को मैं छोड़ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकूं, संपूर्ण जीवन मेरा श्रेष्ठ हो। और वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा की 4 छींटे
करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। तो हम उस ज्ञान से युक्त हो जाएं और ऐसी वाणी व्यवहार से युक्त हो जाएं, तो ये प्रार्थना जब हमारी बुद्धि ठीक होगी तभी हो पाएगा। एक शब्द हम और हमेशा याद रखें कि जब अंदर से जो कुछ हम मांगते हैं और सच्ची निष्ठा से मांगते हैं तो जरूर पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। गलत यदि हमने इच्छाएं की हैं, गलत यदि हमारे अंदर धारणा आ गई है तो उसकी भी पूर्ति होगी। इसलिए गलत चीज़ों पर ध्यान न दे करके, गलत विचारों पर ध्यान न दे करके सद्विचारों से हमको युक्त होना है, सद्बुद्धि की कामना करनी है। ये कामना वह परमपिता परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। तो इसकी चर्चा अगली कक्षा में और हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।